तो फाइनली दोस्तों आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि भोजपुरी में सारे स्टार का गाना भक्ति सॉन्ग आ चुका था, लेकिन एक ही स्टार का भक्ति सॉन्ग नहीं आ चुका था। क्योंकि वो वैसा स्टार जिन्होंने अपना हर एक गाना में अपना जान डाल देते हैं और अपने जान से और अपने दिल से गाते हैं, जिसके कारण वो पूरे अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक शेर की तरह जाने जाते हैं। वो जब भी देवी गीत गाते हैं तो नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा देवी गीत गाया जो कि हमारे दिमाग में और दिल में सब में घुस जाए। तो नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके भाई मुनीत आर्या, और आप देख रहे हैं किंग भोजपुरी 420 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत ही दिनों के बाद आज हम सबको भोजपुरी में एक भक्ति सॉन्ग आया है। वैसा भक्ति सॉन्ग जैसा सा कि आप सब लोग शायद अभी तक के जितने गाने आए हैं सिर्फ एक सिंगर छोड़कर, यानी अरविंद अकेला कालू जी का सबसे पहला सॉन्ग था। उस सॉन्ग को अगर हम हटा दें और जितने सारे स्टार के गाने आए थे उससे बेहतर सॉन्ग आज भोजपुरी में रिलीज हुआ है, जिस गाना का नाम है अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल एक ऐसा फूल है जो कि माँ देवी का एकदम पसंद है, और हर कोई किसी भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करता है तो माँ देवी के ऊपर अड़हुल का फूल जरूर चढ़ाते हैं। तो वही गाना के एल्बम का नाम है अड़हुल का फूल। उस गाना को गाए हैं भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार, शेर सिंह कहे जाने वाले, सरस्वती पुत्र कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह जी अपने मधुर आवाज़ में गाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का पसंद आ रहा है। और उस गाना को आते के साथ दर्शकों ने इतना ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया कि आप सब लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस गाने के साथ कुछ घटना हो चुका है, किसी के वजह से वो गाना आया और वो गाना फिर प्राइवेट हुआ। फिर कहा गया कि गाने पे कॉपीराइट आया। तो कॉपीराइट बहुत तरह के आते हैं, तो इस तरह के मालूम हमें नहीं है कि किस तरह के कॉपीराइट गाने पर आए हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि उस गाने के साथ कुछ गड़बड़ी हुआ था, कुछ मैंने प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए उस गाना को प्राइवेट कर उस गाना को सुधार कर दिया जाएगा, इसलिए उस गाना को प्राइवेट किया गया है। लेकिन अब उस गाना को यूट्यूब चैनल पर छोड़ दिया गया है, माँ अम्मा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर छोड़ दिया गया है। आप लोग जाकर ज़रूर उस गाना को सुने। वो गाना एक ऐसा गाना है जो बहुत ही बेहतरीन है, नया जनरेशन को देखते हुए उस गाना को बनाया गया है। और वहीं उस गाना के लिखे हैं भोजपुरी के धरोहर कहे जाने वाली, जो कि भोजपुरी के माटी से एकदम खींचकर और निचोड़ कर गाना को लिखते हैं, जो कि एक एक शब्द में अपना जान डाल देते हैं, जिनका नाम है विनय बिहारी। सही आप सुने, विनय बिहारी, जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ काफ़ी दिनों के बाद दोनों आपस में नजर आए हैं। और सबसे पहला सॉन्ग विनय बिहारी के साथ पावर स्टार पवन सिंह जी को आया है। और उस गाना को फीमेल सिंगर शिवानी सिंह गाई है पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ है। और उस गाना में पावर स्टार पवन सिंह के साथ वीडियो में काम किया है श्वेता झा, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ के उनका पहला एल्बम सॉन्ग है वीडियो में, जो कि भक्ति है। तो अगर आप सब लोग उस गाना को नहीं सुने हैं तो माँ अम्मा फिल्म भक्ति पर जाइए और उस गाना को सुनिए। एक ऐसा गाना है, भोजपुरी में कहा गया है कि भोजपुरी में सिर्फ एक ही स्टार है जो आपको किसी भी गाना हो, कोई भी गाना हो, आपको वो फील दे सकते हैं। जो गाना पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में भक्ति सॉन्ग सुनने में उनके आवाज़ में जो आनंद आता है, वो शायद किसी और की आवाज़ में आनंद नहीं आता है। जब आप पावर स्टार पवन सिंह जी को कोई भी भक्ति सॉन्ग सुनेंगे तब उस भक्ति में रम जाएंगे। आप उस भक्ति सॉन्ग को किसी भी जगह मंदिर में बजा दीजिए, जो गांव के लोग माता बहनें हैं सब लोग उस गाना को झूमने लगते हैं। और वो गाना याद करके जब भी कोई अपना कीर्तन माँ के देवी के भजन गाते हैं तो सब लोग गाने लगते हैं। तो चलिए पावर स्टार पवन सिंह जी का ये गाना के इतना प्यार दुलार दीजिए, इतना प्यार दुलार दीजिए कि ये गाना हर एक पंडाल में बजे और 2023 के भक्ति सॉन्ग के सबसे बड़ा ब्लास्ट और सबसे सुपर हिट सॉन्ग रहे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी का भक्ति सॉन्ग पहला आप सबको कैसा लगा है। जय भोजपुरिया।